से आपको दूर रहना पड़ता है, लंबे लंबे ये इलेक्शंस जो होते हैं, ज्यादातर फेजेस जो है वो कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद आपको अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है, जबरदस्ती वो रिसोर्सेज वहां पर इस्तेमाल होते रहते हैं। अगर वो कम समय में हो रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर इलेक्शन कमिशन इस चीज के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार ज्यादा में क्यों किया था? तो वो तो अरे धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, अचानक थोड़ी होगा। भाई ये सिस्टम तो ज्यादा थे आपके पास। ये सिस्टम पुराने चुनाव आयोगों की तरह, पुराने चुनाव आयोग की तरफ से था, अब वो धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। ये कोई पार्टी सिस्टम तो है नहीं कि आप दोष मर देंगे किसी पार्टी पर। ये रूलिंग पार्टी की ये देखिए, आपके वन ऑफ द रिपोर्टर्स यू आर टॉकिंग टू, उसने बड़ा सटीक बोला। उसने बोला भाई ममता बनर्जी एक ही स्टार प्रचारक है, उनके पास रिसोर्सेज की उनके पास कमी है। और प्रेशर डाला गया, बोला करा दो साहब दो, और हमारे पास ज्यादा स्टार प्रचारक है भाजपा का, हमारा एक थोड़ा सा एज रहेगा इस बार। इट इज सो ट्रांसपेरेंट, एवरीबॉडी कैन सी। दीदी भी रख ले स्टार प्रचारक, किसी ने मना थोड़ी किया है भाई। आप लोग कहते हैं कि एक ही स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी का, फिर आप कहते हैं नहीं बहुत सारे स्टार प्रचारक। मैं कह रहा हूं मुझको कोई बताएगा, नहीं, आई एम वेरी क्लियर, यू टेल मी, 8 से सीधा 2 और 2 के बाद अगली बार फिर 9 हो सकता है। क्या क्राइटेरिया है? चुनाव आयोग का कोई क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन बताए ना हमें। डिसीजन है, आप बोलते तो आपको रहिए। पूछना चाहिए ज्ञानेश कुमार से। अरे वो ज्ञानेश कुमार जब सामने आएंगे तो पूछ लिया जाएगा उनसे, और वहां पत्रकारों ने जरूर उनसे पूछा होगा। बिल्कुल। लेकिन आपको इस बात की चिंता है कि ये 8 से 2 क्यों कर दिए गए? अमिताभ जी देखिए, आज तो ये पहले से तय था, ये पहले से तय था कि इस बार कम फेजे में चुनाव होंगे रूबिका, ये सरकार ने भी तय कर दिया था। इसमें सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग और जो मूवमेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की। आपने देखा होगा बिहार में इस बार पहले के 6-7 फेजे के चुनाव को इस बार कितना कम कर दिया गया। चुनाव एफिशिएंटली हुआ, पैरामिलिट्री फोर्सेज मूव किए। बंगाल में भी होना है, असम में भी देखो एक फेज में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु में एक फेज में चुनाव हो रहा है। तो मुझे लगता है जो फोर्सेज रहते हैं उनकी मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है, पहला। दूसरा, मतदान के जो अधिकारी होते हैं उनकी मूवमेंट आसान हो जाती है। तीसरा, उन राजनीतिक दलों को भी फैटिग नहीं होता और जनता को भी फैटिग नहीं होता है कि आप 8-8 चरणों तक चले जा रहे हो, एक ही कैंपेन में चले जा रहे हो। आपकी तैयारियां, एक पॉलिटिकल पार्टी को तो हर राज्य के चुनाव के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, ग्राइंडिंग में होना चाहिए कि हम चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की तैयारी। अब बीजेपी की ले लो, 2-3 दिन से बैठकें भी चल रही हैं। मुझे लगता है कम से कम 150 सीटों का ऐलान आज रात में नहीं तो कल सुबह तक भी हो जाएगा। ये चीजें नहीं है, तैयारी बूथ के स्तर पर। ये भी एक बातों में बड़ी खबर आपने दे दी कि चुनावों के जो लिस्ट है वो लिस्ट निकलना भी अब जल्दी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ रोहन गुप्ता और बादल देवनाथ भी जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता, आपने सुना ना, विवेक श्रीवास्तव ये कह रहे हैं ये मिली भगत है, ये आप लोगों के मन मुताबिक हुआ है। 2 फेज 1 से लेके 8 तक होता तो विवेक जी के साथ आप कोई पर्ची निकाल लीजिए, सारे के आंसर रेडी थे उनके पास। 1 पे भी रोना है और 8 पे भी रोना है, रोना तो तय था। कुछ भी कर लो, उनको लॉजिक देना है। अगर 8 होते तो कहते कि अरे मोदी जी को सब जगह प्रचार करना है, देख लिया 8 में कर दिया। अब 2 कर रहे हैं तो अरे बोले 2 में कर दिया। ये ऐसा नहीं होता है भैया। विपक्ष पार्टी खुश हो या ना हो रूबिका जी, जो भी पार्टी कांग्रेस कवर करती है या भाजपा कवर करती है, टीएमसी जो भी पत्रकार कवर कर रहे हैं, वो सारे आज खुश है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। और ये सुधार का एक रूप है कि किस प्रकार से देश का जो तंत्र है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। कि हमको धीरे धीरे, जब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो क्यों ना सारे एक ही फेज में चुनाव हो, तो उसको तो पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी को उससे हर बार फायदा होता है फेजेस में करने से, तो आपको तो उसको स्वागत करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप हार स्वीकार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप चुनाव हारे तो बनर्जी से कोई नाराजगी तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि विवेक जी, अच्छा 3 होते तो क्या बोलते आप, 4 होते तो क्या बोलते, सारे जवाब बोल दीजिए ना जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। ऑल इज वेल विद ममता बनर्जी नाउ एंड हर पार्टी। मुझे विवेक जी, 3 हो या 4 हो या 5 हो, बताइए आप सबके विरोध बता दीजिए। मुझे बताइए विरोध का कारण क्या है? सर पिछली बार आपकी पार्टी की लॉजिक सुधार है ना सर, सुन लीजिए, सुधार सर आपकी पार्टी ने बाकायदा लिखित में कहा था कि हम चाहते हैं कि कई फेजेस में चुनाव हो, बड़ा वायलेंस होता है साहब। अरे 5 साल में फर्क नहीं होता है, बस साहब मारा जाता है हम लोगों को। यहीं पर आ जाइए, ज्यादा फेज में बेहतर होगा। आपने मांग की थी, आपने मांग की थी। इस बार सब ठीक है? नहीं विवेक जी रुकिए, इस बार सब ठीक है? रुकिए विवेक जी, नाउ लेट्स रिपीट इट अगेन। आप कह रहे हैं कि रोहन गुप्ता की पार्टी यानी मोदी की पार्टी, अमित शाह की पार्टी ने चुनाव आयोग से ये डिमांड की थी कि आप हम पर हिंसा होती है बढ़ाए जाने चाहिए। हाँ, ये चाहते थे ना, तो इसका मतलब चुनाव आयोग इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। हम ज्यादा में चाहते हैं। नहीं, तो इसका मतलब चुनाव आयोग इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। They took the advice last time
हाँ नहीं, इस बार इनकी एडवाइस अलग है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। व्हाई डजंट इलेक्शन बात हुई? कमीशन गिव लॉजिक टू द पीपल ऑफ दिस नेशन कि 5 साल अरे में ये ऐसा कैसे? क्या बदल गया, आपने ममता कहा बनर्जी की कि वायलेंस मोदी में क्या की बदल गया, सुनकर चुनाव बंगाल की आयोग वायलेंस काम में कर क्या रहा बदल है। गया कि 8 से 2। विवेक श्रीवास्तव, आपने कहा मोदी की सुनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है, जी। भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल। स्क्रिप्ट पर चुनाव आयोग जी, काम कर रहा है। जी। अभी आपने फिर क्या कहा कि इन जी। लोगों ने पिछली बार डिमांड की थी कि 8 फेजेस में चुनाव होने चाहिए, तो इस बार चुनाव आयोग ने तो नहीं सुनी इन्होंने इनकी। ही करा था, ये चाहते थे ज्यादा में हो। नहीं हाँ, तो फिर अब हाँ, आप क्या चाह पिछली रहे हैं? बार अब इन्होंने एक बार इलेक्शन में बदल कमीशन भी को गए। बोला था। जी नहीं, मैं ये चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन कृपा करके ज्ञान दे इस देश के अरे नागरिकों को, पहले देश आप के करोड़ को, अपना ज्ञान दे कि दीजिए ऐसा ना। क्या हुआ या बंगाल तो में। बीजेपी की चुनाव आयोग सुन हाँ, रहा ठीक है, है। अगर तो सुन बीजेपी रहा है ज्ञान तो दे देना 8 फेजेस मुझको। में होना एक चाहिए मिनट, था। बीजेपी और अगर नहीं सुन रहा है तो मैडम देन सुनिए, स्टॉप मैडम टेलिंग सुनिए, अस कि क्या- चुनाव आयोग किसी नहीं, और नहीं, की नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, पर नहीं, काम क्या कर रहा है। बीजेपी चिट भी मेरी, नहीं, पट नहीं, भी मेरी, और वो बीजेपी फला फला भी क्या है वो भी की मेरा। डिमांड थी ना। आप बीजेपी कहती थी बड़ा वायलेंस है वहां पे, मारा जाता है, मेरे दफ्तरों में हमला है, ममता बनर्जी खूंखार है, ये लेफ्ट वाले भी इनको वायलेंस कोई है, नहीं समझा ज्यादा था। लंबे अरसे में चुनाव करो साहब, कई फेजेस में मजाक हो, उड़ेगी पैरामिलिट्री भेजो, फौज भेजो, नहीं लोग कंट्रोल होगा। हंसेंगे तो अब आपके सब अच्छा लॉजिक हो गया, ऑल इज पर। वेल। डोंट डू इट फॉर गॉड क्या सेक। ऑल इज वेल नाउ? मत बोलिए, आई एम सेइंग, इज ऑल वेल नाउ इन बंगाल? मत बोलिए, मजाक उड़ेगा आपका। नो वायलेंस एनीमोर। व्यूअर्स हंस रहे होंगे कि ये आदमी क्या कह रहा है। कभी कहता है कि चुनाव आयोग सुनता है, कभी कहता है कि चुनाव आयोग को नहीं ये हंसता बता है। दे कोई 8 शायद फेज और 2 शायद फेज राज्य भाई। मेरे एक सहयोगी आपसे कुछ आंसर नहीं कहना है चाह किसी रहे के हैं। पास। नीरज जी जवाब दे दीजिए। नीरज कुछ कह रहे हैं आप? नहीं रूबिका, आप पिछले 15-20 मिनटों से जो चर्चा करें उस पर कुछ जानकारियां आपसे साझा कर रहा हूं कि 2 चरण में चुनाव क्यों कराए गए, इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए चुनाव आयोग ने चर्चा किया और लोगों की सहूलियत को देखते हुए ऐसा किया गया। दूसरा सवाल, जब चुनाव आयोग ने दौरा किया था कि बंगाल का दौरा किया था, सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी, तो जो हमें जानकारी उस बैठक को लेकर दी गई थी उसमें यह थी कि टीएमसी की तरफ से कोई स्पेसिफिक चरण की मांग नहीं की गई थी, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दलों ने यह कहा था कि 2 चरण में चुनाव कराए जाए। और चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पे जो बयान तब जारी किया था बैठक के बाद, उसमें 2 चरण का जिक्र था। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि 3 या 4 चरण में करा सकते हैं, 2 चरण राजनीतिक दल डिमांड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने अब 2 चरण का फैसला किया है। तो कहीं ना कहीं अब जब आप आने वाले वक्त में बढ़ रहे हैं तो मकसद यह है कि अब सभी राज्यों में आने वाले वक्त में आप किसी भी चुनाव में देखिएगा, ज्यादातर राज्य देश के ऐसे हैं जहां एक ही चरण में चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव के। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मल्टीपल चरण में इलेक्शन होते हैं, जिनमें बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र को शामिल कर सकते हैं। अब आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस परिपाटी को स्थापित करता रहेगा कि वो एक ही चरण में या 2 चरणों में चुनाव कराए। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे, इम्पीचमेंट को लेकर एक सवाल पूछा गया था। हाँ बोल दीजिए जी, इम्पीचमेंट नोटिस को लेकर एक सवाल पूछा गया था चुनाव आयोग से, मैंने भी पूछा था और दूसरे मीडिया कर्मियों ने भी पूछा था, उसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं दिया। जी, इम्पीचमेंट को लेकर, है ना, उस पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त यहाँ बादल देवनाथ भी जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ, पहला रिएक्शन आपका चुनावों की तारीखों पर, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैडम मैं आपको कहना हूँ 4 मई को दिल्ली में तो जाऊंगा और आपका ऑफिस में आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा और जीत के लिए खिलाऊंगा। ममता दी 4थी बार के लिए मुख्यमंत्री रहे, एक खुशी की बात है। मैं पहले से बता दिया, बहुत बार बताया, लेकिन आपको और आपके चैनल के सारे स्टाफों को मैं जा रहा हूँ और मिठाई भी खिलाऊंगा। सबसे बड़ा बात है मैडम, इलेक्शन कमीशन का मीटिंग में विरोधी दलों ने बताया था वोट चोरों का वोट, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। देखिए, मिष्टी दोई हो गई, रसगुल्ला हो गया, ये सब आप लेकर आइएगा। जीतेगा कोई भी, न्यूज 18 इंडिया मिठाई जरूर खाएगा, कोई भी जीते। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, चाहे वो दीदी जीते कि बीजेपी जीते कि कोई और पार्टी जीते। जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनावों का अच्छे से हो जाना और जनता का उसमें पार्टिसिपेशन होना। बस हमारी जीत वही हो जाती है, जीते कोई भी। ये तो आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं, तो मिठाई हम लोग पूरा ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के खाएंगे। बड़ा वाला रसगुल्ला लेकर आइएगा। अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, कुछ हो जाए, ये दो फेज हो कि 8 फेज हो, बादल देवनाथ जी ने कहा है कि मैं बादल की तरह मंडराते हुए आऊंगा और आपके लिए मिठाई लाऊंगा।
रसगुल्ला की बारिश करेंगे वो तो पूरी दिल्ली उसमें भीग जाएगी। लेकिन मैं अभी विवेक श्रीवास्तव जी को सुन रहा था। विवेक श्रीवास्तव जी की स्टैंड आपने बहुत अच्छी सलाह दी कि इस तरह की बातें मत किया करिए, उपहास उड़ा करेगा आपका। विवेक जी मान लीजिए रूबिका जी की सलाह, वो बहुत गंभीरता से आपको सलाह दे रही थी, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से पश्चिम बंगाल में आज लेफ्ट की ये स्थिति है कि उसका विधायक भी नहीं है। आपका स्टेक क्या है? आप